हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज रिकॉर्ड इंसर्ट ऑपरेशन। तो हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो टेबल है, टेबल का नाम है रिकॉर्ड और इसके अंदर जो कॉलम्स हैं 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, जिसमें आईडी और एज न्यूमेरिक है और नेम और एड्रेस हमारा वैरकर है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको आप मेरे PHP माई एडमिन पे जाकर के देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड YT नाम का डेटाबेस है, रिकॉर्ड नाम की टेबल है और आईडी, नेम, एज, एड्रेस हमारे यहाँ पर कॉलम्स हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक इंसर्ट नाम का पेज बना लिया है, आप देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड कर दिया है जिससे हमें थोड़ा सा डिजाइन करने में हेल्प हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग, जाहिर सी बात है कि इंसर्ट करना होगा तो पहले आप डिजाइन बनाएंगे और फिर इंसर्ट का कोड लिखेंगे। तो हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉडी को स्टार्ट किया और बॉडी को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे आपने यहाँ पे डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूँगा तो मैंने कहा क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और यहाँ पे बूटस्ट्रैप को बंद किया डिवीजन को। उसके बाद मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, आपको पता है रो, और रो को फिर आपने बंद कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा, 2 कॉलम में बनाना चाहता हूँ इस रो के अंदर। तो एक मैंने कहा डिवीजन क्लास इज इक्वल टू कॉल एमडी कितना मान लेते हैं 6, हाफ में डिवाइड करना चाह रहा हूँ मैं ये डिवीजन, और एक हाफ ही है, फर्स्ट सेकंड हाफ ये इधर वाला रहेगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने का कोड लिखना है और मैं यहाँ पर अब जाकर के डिज़ाइन बनाने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिए एक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर होगा फॉर्म और फॉर्म के अंदर आप चाहें तो यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू आप ब्लैंक कर सकते हैं और ये आपका फॉर्म आपका बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे मुझे यहाँ पे करना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कर दीजिए टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, हमने कहा एंटर आईडी, और रिक्वायर्ड कर दिया कि मतलब देना जरूरी है, रिक्वायर्ड ये है आपका, और ये मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया और फिर मैंने लगा दिया PR, ठीक है, एक बन गया। सिमिलरली आपको क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगेन आपको क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है, नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए T2 आपने लिया, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, हमने कहा कि या एंटर आईडी की जगह सिर्फ आईडी लिख दीजिए, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अलग से कैप्शन नहीं देना चाहता, बल्कि उसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, ये हो गया आपका एज और ये हो गया आपका एड्रेस। इसके अंदर जो मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, क्लास इज इक्वल टू क्या, फॉर्म कंट्रोल। इससे थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट बॉक्स अच्छा दिखने लगेगा, आप देख सकते हैं। ये मैंने चारों क्लास में चिपका दिया, यहाँ पर भी चिपका दिया, यहाँ पर भी चिपका दिया और यहाँ पर भी मैंने चिपका दिया, ये देखिए, ये लगा दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने कहा कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, नेम इज इक्वल टू V1, और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू मैंने कहा एक तो बटन और ऊपर से बटन प्राइमरी, ये लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। अब देखेंगे, पहले आप इसकी डिजाइनिंग को चेक कर लीजिए। एक इंसर्ट नाम का पेज हमने बना लिया है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे ट्राई करें http://लोकल होस्ट के अंदर माई PHP के अंदर insert.php, ये देखिए। फॉर्म कंट्रोल में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ठीक है। यहाँ पे
हाँ फॉर्म कंट्रोल की स्पेलिंग गलत है, CON कंट्रोल होगा, डबल T मैंने लगा दिया है, तो इसी वजह से फॉर्म का वो लुक नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, तो ये हटा दीजिए आप यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। आप इसको दोबारा देखिए, ये देखिए, अब आप देखिए कि ये फॉर्म बिल्कुल ही अलग ढंग से आ रहा है। और थोड़ा सा आप इसको चाहें तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर एक चाहें तो आपने कहा H3 कर दीजिए, H3 आपने कहा रिकॉर्ड इंसर्ट विंडो, थोड़ा सा ऐसे भी दिखे आपका। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने एक आ गया रिकॉर्ड इंसर्ट विंडो। थोड़ा सा विंडो ये बेहतर ढंग से टेक्स्ट बॉक्स और बूटस्ट्रैप के जो बटन्स हैं बढ़िया से आ गई आपके पास। अब मैं चाहता हूं जब मैं इंसर्ट पर क्लिक करूं तो रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाइए इस जगह पे। जाहिर सी बात है कि अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, PHP लिखना पड़ेगा, और PHP के अंदर यहाँ पर ये करिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा कोड तभी फायर हो जब हम कहाँ पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें। तो हमने कहा कि यदि इफ़ $_get क्या B1, कैसे, ये ऐसे नहीं, इफ़ इज सेट, है ना, ये आपने कर दिया। मतलब इसका है कि अगर बटन पे क्लिक करें तभी काम करे। क्या काम करे, हमने कहा कि गिवन आईडी इक्वल टू $_get क्या T1 की वैल्यू, फिर गिवन नेम इक्वल टू $_get किसकी वैल्यू, T2 की वैल्यू, फिर गिवन एज इक्वल टू $_get किसकी वैल्यू, T3 की वैल्यू, और गिवन एड्रेस इज इक्वल टू $_get T4 की वैल्यू। ये कर दिया हमने। अब जरूरत है आपको डेटाबेस इंसर्ट कनेक्ट करने की। तो MySQLi_connect, आपको पता है कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं लोकल होस्ट, फिर रूट, फिर ब्लैंक, फिर MySQLi_select_db डेटाबेस का पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे कॉन दे दीजिए, $con इक्वल टू, और यहाँ पे दे दीजिए क्या $con कामा कनेक्शन डेटाबेस का नाम YT। उसके बाद आप यहाँ पर एक SQL पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड वैल्यूज। अब सिंपल है, आपको जैसे अगर आपका गिवन एज है तो $given ID आप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंग है जैसे नेम है तो आप कर सकते हैं सिंगल कोट के अंदर देना होगा गिवन नेम, ये देखिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर वो एज न्यूमेरिक है तो हम ऐसे ही दे सकते हैं गिवन एज, और अगर वो न्यूमेरिक है तो सिंगल कोट में गिवन ADDR, ये दे दिया आपने, ये हो गया। अब मैंने कहा MySQLi_ क्या है क्वेरी, और MySQL क्वेरी हमने क्या पास कर दिया, पहले आपके इसके अंदर कौन दिया जाता है, फिर आपके इसके अंदर क्या दिया जाता है, SQL दिया जाता है, आपको पता है। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है MySQLi_affected_rows, और इसके अंदर पास किया जाता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि यदि MySQLi_affected_rows, ठीक है, मतलब अगर रोज अफेक्टेड हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, अदरवाइज आप कह सकते हैं क्या कि रिकॉर्ड, आप यहाँ पे कह सकते हैं रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको चेक करके देखें हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने इसे सेव कर लिया, और जा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 101 से 104 तक है। 105 मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ देने की, मैंने कहा 105, ठीक है, कोमल, एज 21, एड्रेस मान लीजिए इलाहाबाद, और आपने कहा इंसर्ट। रिकॉर्ड इंसर्टेड तो हो गया, लेकिन ADDR में एरर आ गई है, देखते हैं।
ADDR में कॉलम का नाम क्या है, T4, और क्या ADDR नहीं लिया मैंने, GADDR, और यहाँ पे क्या लिया है मैंने, हाँ यहाँ GADDR होना चाहिए था ना, GADDR, बाकी ठीक है। तो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट तो हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो एड्रेस में शायद नहीं हुआ होगा। हाँ ये देखिए 105 कमल हो गया, एड्रेस में नहीं हुआ क्योंकि एड्रेस वाले कॉलम एरर आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, फिर से इसको एक बार रन कराते हैं। ये कर लिया आपने, आपने कहा 106 और तरुण एज 34 दिल्ली, आपने कहा इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आप देखना चाहें इसको तो बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम बनाया था टेबुलर नाम का, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो मैंने कहा यार ऐसा करो कि रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो जाए ना तो ये यहाँ पर, अगर आपने मेरे साथ साथ आप चल रहे होंगे तो आपने भी टेबुलर बनाया होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि नहीं इसको कमेंट लगा दो और यहाँ पर कर दो क्या, एक हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था ना, इंक्लूड, किस नाम से, tabular.php, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आगे इसको रन कराइए, थोड़ा और मजा आएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये जैसे आपने यहाँ पर फिर से रन कराया इसको, तो जब हमने कहा कि 107, ठीक है, मान लीजिए मनोज 34 आगरा, और हमने इंसर्ट कराया तो टेबुलर फाइल नहीं मिली। ओहो मैंने नाम गलत कर दिया है, यहाँ पे नाम होना चाहिए था टेबुलर, है ना। ये हो गया, आजा भाई ये करके देखिए। यहाँ पे किया आपने 108 अश्विनी 23 कानपुर, ठीक है, इंसर्ट। ये देखिए आपके सामने रिकॉर्ड आ गया, है ना। तो रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। आप अगर इधर नहीं दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको, इस वाले कोड को मैं कहाँ पे रख दूँ, इस वाले कोड को मैं रख देता हूँ किसके अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर, है ना। तो अब इससे क्या होगा आपका कि अब ये जो आया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, इसको फिर से मैंने रन कराया, एक तो मुझे इसको पोस्ट करना चाहिए था लेकिन चलिए ये हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 109 ओम 34 आगरा, आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट, ये देखिए रिकॉर्ड आपके बगल में आ गया, है ना। आप यहाँ पे दे सकते हैं 110, ठीक है, अस्मित 23 लखनऊ, आपने कहा इंसर्ट, ये देखिए 110 आपके सामने है। तो इस तरीके से बड़े ही सुंदर ढंग से आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको शो करा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेक्टिव ये है, इसको खूब अच्छे से करिए, समझिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।